ठीक है। जब हम बैक से, क्योंकि हमारा सर क्या है, गोल। अब इसमें आप देख रही हैं बैक का वर्टिकल अलग है, फ्रंट का वर्टिकल अलग है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि हमारा फॉल क्या एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। ये फ्रंट है और ये बैक है। जब हम एक चीज बैक से स्ट्रेट करते हुए लाएंगे, क्योंकि हमारा सर गोल है, जब हम फ्रंट पे आएंगे तो वो चौड़ाई में आ जाएगा। हम स्ट्रेट ही रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि गोलाई में जा रहे हैं तो फ्रंट हमारा उसके खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बैक की स्ट्रेट लाइनें फ्रंट पे आके चौड़ाई में बदल जाएंगी। ठीक है। इसी तरह हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्या है, इस तरह स्ट्रेट लाइन है, एक खड़ी हुई लाइन है और एक लेटी हुई लाइन है। जब हम इस तरह स्ट्रेट लाइन लेते हुए जाएंगे तो फ्रंट पे आके ये खुद ब खुद वर्टिकल में आ जाएगी, क्योंकि फिर वही बताऊंगी आपको कि हमारा जो फॉल है क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। सर क्या है, हमारा गोल है कि हम एक चीज अगर सीधी कर रहे हैं तो फ्रंट पे आके वो चौड़ाई में बदल रही है, और जो चौड़ाई ले रहे हैं वो फ्रंट में आके लंबाई में बदल रही है। ठीक है। अब आ जाइए कर्व सेक्शन। कर्व सेक्शन क्या है, हल्की सी गोलाई। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा हल्का सा खम दिया हुआ है, ये हल्का सा खम है, और नेक हल्का सा यू राउंड में है। तो हमारा जो कुदरती तौर पे बाल ग्रो हो रहा है वो किस में हो रहा है, हल्का सा गोलाई में। ये हमारा नेचुरल फॉल है। ठीक है। अब आ जाइए पिवटिंग पॉइंट। ये कोई सेक्शन नहीं है, ये सेंटर पॉइंट है हेड का। हेड का सेंटर पॉइंट कहाँ होता है, जहां हम हाई पोनी या हाई जुड़ा बना रहे होते हो। आप देखते हो कभी भी पोनी अगर जरा सी इधर उधर हो जाए तो आपको पता होता है कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, पिवटिंग पॉइंट। इस पॉइंट को इपिक्स भी कहते हैं। दो नाम है इसके, एक पिवटिंग पॉइंट और एक इपिक्स पॉइंट। अब आ जाइए डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल कहते हैं हल्का तिरछा, सही है। हल्के तिरछे को क्या कहेंगे आप, डायगोनल। ज्यादा तिरछे को क्या कहेंगे, स्लांट। हल्का तिरछा आगे की तरफ डायगोनल फॉरवर्ड, हल्का तिरछा पीछे की तरफ डायगोनल बैक। यानी कि जब हम लेयरिंग करते हैं तो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन निकालते हैं, और जब हम ए लाइन बॉब करते हैं तो डायगोनल बैक सेक्शन निकालते हैं। ए लाइन बॉब क्या है, बैक लेयर्स हैं, ठीक है, और डायगोनल फॉरवर्ड क्या है, लेयर्स हैं। आगे समझ में। सेक्शन के हवाले से कोई बात, कोई सवाल। इस तरह रखेंगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये फिंगर हम इस तरह रखेंगे तो ये क्या है, वर्टिकल। अगर हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल में रखा है तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री पे काम करेंगे, 90 डिग्री। 90 रीजन क्या है 90 पे काम करने का, जबकि सारी डिग्रीज है ना, क्या रीजन है। अब मैंने फिंगर न्यू रखी, ये मेरा डी बन गया। हमारी फिंगर होल्डिंग क्या काम कर रही है, डी का काम कर रही है। अब मैंने डी को ऐसे रखा हुआ तो मेरा 90 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मैंने डी को यूं सामने किया तो 90 कहाँ चला गया, सामने आ गया। अब मैंने फिंगर को यूं किया तो समझ आया। यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल में पोजीशन में काम करते हैं तो हर उसपे आपका 90, वर्टिकल में करते हैं तब भी सेंटर 90 आता है। ठीक है। क्यों, 0 और 180 का हाफ किया, जब मैंने बालों को उठा के 90 पे लेके गई और स्ट्रेट काट दिया और मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच क्यों आ गया, सही है। जितने मैं सेक्शन पे काम करूंगी मेरे स्ट्रेच चौड़ाई में गिरेंगे, सही। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा 45 पे काम करो। अब आपने बालों को उठाया, ये 90 है ना, आप 45 इधर आ गए, कैसा कट रहा है बाल, तो स्ट्रेच कैसे आएंगे, टेढ़े आएंगे। तो यानी कि जब हमारी फिंगर पोजीशन ये होती है तो स्ट्रेट में काटना है। इसमें और कोई डिग्री से हम काम कर ही नहीं सकते। हॉरिजॉन्टल पे काम करेंगे तो 90 डिग्री, सिर्फ 90। अब जैसे कि एक एडवांस कट है शेडी, एडवांस कटिंग, ठीक है, उसमें हम 9 बॉक्सेस बनाते हैं, हर बॉक्स को हम 90 पे काट रहे हैं। अब ये साइड वाला बॉक्स भी हम 90 पे काट रहे हैं, ठीक है, ये साइड वाला बॉक्स भी हम 90 पे काट रहे हैं, क्योंकि हमने डी को छोटा कर दिया। जब हम छोटे से सेक्शन बना लेते हैं ना तो हमारा समझे डी छोटा हो गया तो उसका सेंटर भी 90 आ रहा है। उस सूरत में आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगी ना तो ये फिंगर सिर्फ 90 का काम कर रही है। जब आपने किसी एक्सपर्ट को देखा वो आपको डिग्रीज नहीं बता रहे, सही है, उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शन निकाले और उनकी है ना फिंगर होल्डिंग ये है तो कौन सी डिग्री पे काम कर रहे हैं वो, 90 के अलावा कोई डिग्री पे काम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं, सही है। अब आ जाइए वर्टिकल। वर्टिकल में हमारे पास 5 डिग्रीज हैं, 0, 45, 90, 135, 180। जबकि हम 0 से लेके 180 पे काम करें तो हमारे पास 18 डिग्रीज मौजूद हैं, लेकिन हमने 5 चूज किए। बाय
क्या रीजन है? अब जैसे मैंने आपको बताया 0 और 180 का हाफ क्या आया, यानी कि जब हम चौड़ाई में करें तो दोनों तरफ का हमें इक्वल मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी यही 0 और 180 का हाफ 90, 0 और 90 का हाफ 45, 90 और 180 का हाफ 135। देखो 0 45, 45 में 45 प्लस किया 90, 90 में 45 प्लस किया 135, 135 में 45 प्लस किया 180। अब ये हम 5 डिग्री आराम से चूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, सेंटर। अब मैं आपसे बोलूं कि आप 0 के बाद 35 डिग्री पे काम करें, आप करेंगी? कैसे करेंगी? आपने अगर एक सारा बाल एक साथ उठाया तो आप एक साथ डिग्री पे काम कर सकते हो, हर डिग्री पे कर सकते हो, एक साथ बाल उठाने में। लेकिन जब आप सेक्शन में काम कर रहे हो, सही है। अब आपने 3 सेक्शन बना लिए वर्टिकल, ठीक है। जब हमने 3 वर्टिकल सेक्शन बना लिए तो आप 0 पे आए, 0 वो होता है जो बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है, बालों को उठाया तो आपने एंगल जज करना शुरू किया। अब आपने जब फर्स्ट सेक्शन उठाया, आपने जैसे तैसे 35 या 25 का एंगल बना लिया एक में 180, सही है। ये आपने बना लिया 45 के बजाय में 35 या 25 की बात करेंगे। आपने एक में जैसे तैसे आपने एंगल जज किया 35 या 25 पे कट कर दिया। अब जब दूसरे पे आएंगे, क्या एक्यूरेट दे सकेंगे बराबर में? हमने बराबर की तो गाइडलाइन नहीं लेनी ना, ये तो एंगल है, नहीं ले सके। या तो आपका हल्का सा हाथ ऊपर हो जाएगा या हल्का सा नीचे हो जाएगा। उस सूरत में क्या होगा, आपके स्टेप ऊपर नीचे होंगे। लेकिन आपको पता है ये 0 है, ये 90 है, इन दोनों के बीच में मैं बालों को लेकर आऊंगी तो कौन सी डिग्री मिलेगी मुझे ऑटोमेटिक? तो आप 10 के 10 सेक्शन में 45 का एक्यूरेट एंगल बना सकते हो। आपने 0 पे पहले ट्रिम किया, 0 पे ट्रिम करने के बाद आपको 45 का नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सपोज अब आपने ट्रिम करने के बाद सारा बाल आपने जो एक सेक्शन उठाया इसको 90 पे लिया है, क्योंकि आपको पता है ये सेंटर आ रहा है। अब 90 और 0 इन दोनों के बीच में जब बालों को लाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक कौन सा मिल जाएगा? 45 पे बाल काटेंगी, अगेन 90 पे लाएंगी, 90 पे काटेंगे। अब आपको पता है ये 90 और ये 180 है, तो एरिया पता है ना। तो आप इन बालों को इन दोनों के बीच में लेके जाऊंगी तो कौन सी डिग्री मिलेगी? 135, फिर 180। तो इतना मुश्किल नहीं है, प्लीज समझ में आने की देर है। समझ में आई ये चीज आपको ना? 0 ऊपर 45 से 90 135। देखो डी को हमने ऐसे रख दिया ना, वर्टिकल में रख दिया। जब हमने डी को खड़ा किया इस पोजीशन में, ये डी बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये 90 है, 45 नीचे आ रहा है, 135 ऊपर और 180। तो ये क्या है? एक दूसरे का सेंटर है। अब आपको ये 3 तो आराम से पता है। अब इन दोनों के बीच में लेकर आओगे तो ऑटोमेटिक कौन सी डिग्री मिल जाएगी? 45 तुम 90 पे कट करोगी। अब 90 और 180 के बीच में लेके जाओगे तो तुम्हें एक्यूरेट 135 मिल जाएगा। तो इसमें कोई आपको गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जब हम डिग्री से काम कर रहे होते हैं तो गाइडलाइन हम सिर्फ लेंथ बना रहे होते हैं, हम बराबर से नहीं लेते, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? अब 10 डिग्री, लिप्स 20, नोज का टिप्स एरिया 30, नोज बोन 40, आई 50, आईब्रोज 60, फोरहेड 70, हेयर लाइन 80 और टॉप पे 90। अब इन डिग्रीज में सिर्फ और सिर्फ काम की डिग्री आपकी 30 डिग्री है, जिसमें आप लेयर्स करते हो। यानी कि जब आप लेयर्स करते हो तो नाक की सीध यानी कि 30 डिग्री पे काट रहे होते हो। अब ये टॉप एरिया क्यों कहा गया है कि 30 पे ही लेयर्स होंगी। अब लंबे बाल, सारे बालों को आप इधर तो लाके नहीं काटोगे ना, बाल ज्यादा कटेगा, तो आप उसको लेके जाओगे नाक की सीध, तो ये भी आपका 30 डिग्री आएगा। यानी कि जब हम बिल्कुल सीधा जाना होता है तो हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सीधे चले जाओ नाक की सीध में, नाक की सीध में चले। तो क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में जाना है। तो जब हम दोनों तरफ से बाल बिल्कुल सेंटर में लेकर आते हैं तो हमारी दोनों तरफ की लेयरिंग इक्वल आती है। अब आपने हल्का से इधर कर दिया तो आपकी लेयरिंग में फर्क आ जाएगा। तो दोनों तरफ की लेयरिंग अगर लंबे बाल होंगे तो आपका 30 डिग्री कहलाएगा। ये नहीं होगा कि यार मिस ने तो नाक बोला था, नोज का टिप एरिया 30 बोला था, नाक की सीध। मैं इसलिए बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ, ये नहीं बोलती कि ना नोज पे लाके काटे, नाक की सीध, क्योंकि हर दफा हमें छोटा बाल नहीं मिलता जो हम सिर्फ नोज पे लाके काटे, ठीक है। लंबा बाल होता है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना पड़ता है क्योंकि हमें लेंथ को बचाना है।
तो नाक की सीध जब हम लेकर आते हैं तो दोनों तरफ की लेयरिंग इक्वल आ रही होती है। सही। क्लियर है? समझ आया? जी। अब आ जाइए फेस शेप। फेस शेप हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत से बनाए हुए हैं। अभी हमने जस्ट